S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है S-400 के बारे में। आप सबको पता होगा कि S-400 क्या है। इंडियन मीडिया में एज वेल एज पाकिस्तानी मीडिया में इसको बहुत डिस्कस किया गया है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ युद्ध बुद्ध होता है, और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो इसको बीच में ही मार गिराएगा S-400। मतलब ये ऐसी पूरी सिस्टम है बाय रशिया मेड। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए, मतलब कमर चिमा यहाँ पे एकदम खुल के कह रहा है कि हमें भी चाहिए S-400, लेकिन देगा कौन? पैसे कहाँ से लाए जाएंगे? चाइना तो देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ है। तो इसी बात पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। और अगर मान लो कि इंडिया के अंदर S-400 मिसाइल सेटअप किया गया है तो फिर पाकिस्तान को तो एल लगने वाले हैं, मतलब तय है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे कि हमारे वीडियोस को 70% लोग ऐसे देखते हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते, मतलब नॉन सब्सक्राइबर ही वीडियो देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, कुछ उसमें जानने को मिलता है, तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं। बड़ा दे गॉड वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी जारी बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर। तो बड़े इसके मसाइल हैं। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन 1 अरब डॉलर का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। अब जारी बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा,
क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये नहीं खरीद सकते? और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है? मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि, और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह बहुत सारे ममालिक को कोल्ड वार के जमाने में अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की और वहां पे एनवायरनमेंट खराब हो, जिस तरह के पाकिस्तान था। सो इंडिया डजंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो इंडिया अपनी ऑप्शंस ओपन भी रखना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक उनकी जरूरत भी है, और वो चाहते भी हैं। अगर इंडिया को देखा जाए इस हवाले से, जो इंडिया है उसने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, उसको बड़ा ऑटोनोमस रखने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो रशिया से जो वेपन्स प्रोक्योर करता रहा है इंडिया, वो तकरीबन पहले 72% अगर वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, तो वो 56% जो वेपन्स है वो प्रोक्योर कर रहा है। ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये उसकी रिपोर्ट है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 के नाम से, और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो सिपरी की तरफ से आती है। और इंडिया दुनिया के जो 5 बड़े आर्म्स इंपोर्टर में भी था। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया अपने आप को सिर्फ रशिया से निकाल के अब वो फ्रांस के पास भी चला गया, अमेरिका के पास भी चला गया है, और यूरोपियन मार्केट्स के पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है। तो इंडिया ने ये सोचा कि हम क्यों, अगर अमेरिका के जेर साया रहेंगे तो हमें तो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, और जो बाकी ममालिक हैं वहां से हम जो ताल्लुकात है खराब कर बैठेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप इस वक्त हम अमेरिका की और जो यूरोपियन ममालिक की देख रहे हैं, उनमें एक चीज सामने आ रही है कि विद इन ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के अंदर भी डिस्कनेक्ट है, और वो जो डिस्कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा हल्का हल्का, जिसे कहते हैं सवियर भी होता जा रहा है। वो इस तरह कि जो यूरोपियंस हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंच एंड जर्मन, वो टाइम एंड अगेन ये फील करवा रहे हैं अमेरिका को कि भाई आप जो है वो जा रहे हो इंडो पैसिफिक में, और हमें आपने पूछा ही नहीं है, और आप वहां पे अपनी मर्जी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसका क्या बनेगा? हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह लेके जा रहे हैं? और आप सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर एक नया सिस्टम क्राफ्ट कर रहे हैं। अब इंडिया इस चीज को समझते हुए इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, रशिया से अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है, कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक वो असला ना बेचे। अब हमारे जारी बात है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं ताकि हम ज्यादा लोकल असला बना सके, और हमें
हमें पैसे भी बाहर ना बेचने पड़े और हम जितनी भी कैपेसिटी हमारी है हम इंटरनली अपने आप को वेपन्स जो है वो प्रोक्योर वेपन्स अपने बना सकें। और इंडिया भी, और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया भी बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो कि मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। सो ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ कि हमने इस में नहीं जाना। और जो दूसरा एक इंडिया का उन्होंने एक जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो भी बनाई हुई है, और वो जो एक इंडिया इस बड़ी चीज में जा रहा है, तो पाकिस्तान जो है उसका भी कोई नहीं समझता कि शायद हमें इतना ज्यादा डिफेंस पे इस तरह खर्चा करना चाहिए कि हमारी जो हमारे जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता रहे। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस तरह के हम कोई ज्यादा लंबे चौड़े आर्म्स प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। और ये एक जाहिर बात है कॉन्शियस डिसीजंस भी है, फैसला भी है, हमारी लिमिटेशंस भी हैं, और हमारे पास उस तरह रिसोर्सेज भी नहीं है, तो हमें इसी तरह जो है वो करना है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि S-400 इंडिया आ रहा है डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट कोविड के चैलेंजेस की वजह से, बिकॉज इंडिया ने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ली है कि भले चाइना के साथ जो हालात खराब हुए, पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए, सो इंडिया इज इटसेल्फ रियलाइजिंग कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज भी करते जाना है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करना है, और इंडिया इज इन एडवांटेजेस पोजीशन।